रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य द्वारा जो यहाँ पर संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी की परंपरा से हटकर असंगठित मजदूरों के लिए कुछ शब्द कहे हैं। अब चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, चाहे शास्त्री जी की पार्टी के लोग हों, उनकी हमेशा यह परंपरा रही है कि जो संगठित पक्ष है उसकी आवाज़ को इस सदन में और इस सदन से बाहर मुखरित करें और जो हमारी सामाजिक प्रगति का संकल्प है उसमें व्यवधान खड़ा करें। आज एक अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर कही है, इसलिए सभी वर्गों का निश्चित तौर पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। मैं तो केवल यहाँ पर यही प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हमारे देश के अंदर जो असंगठित मजदूरों का बहुत बड़ा वर्ग है, जो कि कुछ तो निर्माण के कार्य में लगा हुआ है, कुछ खेती के कार्य में लगा हुआ है और कुछ और कामों में लगा हुआ है और क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का असंगठित वर्ग है, उसके कल्याण के लिए निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए। संगठित वर्ग तो अपनी आवाज़ को जोरदार शब्दों में रख ही सकता है, इसके लिए बहुत कुछ किया जाता है और बहुत कुछ किया भी गया है, लेकिन जो वर्ग असंगठित तरीके से अपनी आवाज़ को रखता है वह मजबूती से अपनी बात को नहीं रख सकता। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार और हमारी नेता की यह परंपरा रही है कि कमज़ोर वर्गों की तरफ ध्यान दिया जाए और हमने हमेशा ध्यान दिया है। हमारे इस समय के जो माननीय श्रम मंत्री हैं वे एक मजदूर नेता स्वयं हैं और हमारे जो माननीय उप मंत्री महोदय हैं वे भी एक गरीब घराने से आते हैं। ऐसे असंगठित दुर्गों की जो तकलीफ़ है, जो दुख है, उनको वे समझते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस सदन को आश्वस्त करें, ऐसे वर्गों के लोगों को आश्वस्त करें कि सरकार का ध्यान उनकी तरफ है। एक निश्चित अवधि के अंदर किसी एक कार्यक्रम के साथ सरकार उनके कल्याण के लिए आगे आएगी ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। वस्तुतः जो यहाँ या हमारे सामने विषय प्रस्तुत है वह केवल उन लोगों का है जो कि आज देश भर में भवन निर्माण कार्यों में काम करने वाले मजदूर हैं।